चलिए स्टार्ट करें अपन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, हेडिंग नोट करें। Group 15 elements react with oxygen लिगैंड आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे बाद में, पहले एक बार अपन कंप्लीट करें इसको आगे। Group 15 elements react with oxygen then form two types of oxides, E2O3 and E2O5. E2O3 and E2O5. E2O3 and E2O5. The oxide in the higher oxidation state, oxide in the higher oxidation state of the element, higher oxidation state of the element is more acidic in character, more acidic in character than that the lower oxidation state. Lower oxidation state. The oxide in the higher oxidation state of the element is more acidic in character than that the lower oxidation state. Their acidic character decreases down the group, ठीक है। तो देखो यहां पर हमने क्या नोट किया, इसके अंदर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, टू टाइप्स के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, E2O3 एंड E2O5। E2O3 के अंदर जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +3, और E2O5 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5। तो हमने क्या कहा इसके अंदर कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑक्साइड्स हैं उनका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन नंबर। रीजन क्या है इसका, बता क्या रीजन है? मैंने यही कहा कि एसिडिक कैरेक्टर हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले का ज्यादा है, यानी E2O5 का ऑक्सीडेशन नंबर E2O3 कंपैरिजन में ज्यादा है। क्वेश्चन मेरा यही है कि ऐसा क्यों है? क्या हो सकता है इसका रीजन, बोलो ईशा। हाँ भाई, जो क्लास में ऑनलाइन है बताइए। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ E2O5 इज ग्रेटर देन E2O3, रीजन? ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्साइड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से लेके आएगा, कौन बोला? अच्छा ये बोला क्या? देखो यहां पर E2O5, अरे आंसर सामने लिखा हुआ है, बिकॉज इन E2O5 ऑक्सीडेशन नंबर इज +5, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लुईस एसिड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इस पे +3 चार्ज और यहां पर कितना है, +5 चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंट और लिखा, इन ग्रुप व्हेन मूव अप टू डाउन एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब बताओ, अप टू डाउन मूव करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज क्यों होता है, सोच समझ के बताना।
अप टू डाउन मूव करेंगे तो ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज क्यों हो रहा है? बोलिए, क्या रीजन हो सकता है इसका? कल्पना, ऐश्वर्या, हर्षवर्धन, शिल्पा, गुंजन, नहीं पता? नहीं पता ना? पता कैसे होगा? थोड़ा दिमाग नहीं लगाते तुम लोग, हैं? अरे भाई, अप टू डाउन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इंक्रीज नहीं होती है भरत शर्मा, डिक्रीज होती है। ग्रुप में अप टू डाउन मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? नेचर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ। ठीक है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर ये टेंडेंसी अप टू डाउन मूव करेंगे तो डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी कम होगी, तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट नोट करो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट्स react with halogen, react with halogen and gives two types of halides, gives two types of halides. First, MX3 and MX5, MX3 and MX5. Nitrogen only form MX3 type of halides. Only form MX3 type of halides. क्या रीजन है इसका हिमांशु? नाइट्रोजन MX3 टाइप की हैलाइड ही बनाता है, क्या रीजन है इसका? बिल्कुल, क्योंकि नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होते हैं ये तो बताया नहीं। प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं? हाँ, तो पूरा बोल। नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पर अपने पास नाइट्रोजन जो है वो केवल MX3 टाइप के हैलाइड्स बनाता है, बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं वो MX3 और MX5 दोनों टाइप के हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट करो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स metals. Group 15 elements react with metals to form binary compounds in which the elements show -3 oxidation state. -3 oxidation states. For example, calcium nitride, Ca3N2, calcium nitride, sodium arsenide, sodium
आर्सेनाइड Na3As, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइट, जिंक एंटीमोनाइट, जिंक एंटीमोनाइट, मैग्नीशियम बिस्मिथाइड, मैग्नीशियम बिस्मिथाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास मेटल से रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। मैग्नीशियम बिस्मिथाइड Mg3Bi2। ओके, तो ये हो गया हमारे पास जनरल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब हम इंडिविजुअल कंपाउंड डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंपाउंड नोट करो, डाई नाइट्रोजन। फर्स्ट कंपाउंड डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, हो सकता है जब सिलेबस रिवाइज हो गया है तो ये सब चीजें हटा दें, सिलेबस में ना हो प्रिपरेशन मेथड वगैरह, बट अभी तक अपने पास सिलेबस आया नहीं है, इसलिए अपन ये सब करेंगे। तो नोट करें इसके अंदर फर्स्ट मेथड लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड heated with sodium nitrite, ammonium chloride heated with sodium nitrite gives dinitrogen, gives dinitrogen। Aqueous solution of ammonium chloride NH4Cl heated with aqueous solution of sodium nitrite NaNO2। तो क्या होगा यहां पर, सोडियम तो Cl के साथ रिलीज हो गया सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो क्या होगा 2H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, बचा क्या अपने पास नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन। ठीक है, NaCl प्लस 2H2O प्लस N2। देखो इसको फटाफट। सेकेंड मेथड, by thermal decomposition of ammonium dichromate, thermal decomposition of ammonium dichromate NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, अमोनियम डाइक्रोमेट है, थर्मल डीकंपोजिशन किया इसका अपन ने। ठीक है, अब डीकंपोज कर रहे हैं तो डीकंपोज कैसे होगा, कितने अमोनियम मॉलिक्यूल हैं 2, दोनों अमोनियम मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन तो कंबाइंड होकर क्या बना देंगे N2। अब एक अमोनियम में कितने हाइड्रोजन है 4, 2 अमोनियम मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन हो गए 8, और 8 हाइड्रोजन जो है वो अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो तो कितने H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा
8 हाइड्रोजन से कितने H2O मॉलिक्यूल बनेंगे? 4। तो यहां लिख दो 4H2O। ठीक है, अब 4H2O लिख दिए तो कितने ऑक्सीजन यूज में आ गए? 4। यहां थे कितने, अब बचे कितने? वो इसको निकाल दो, Cr2O3। ठीक है, तो Cr2O3 प्लस डाई नाइट्रोजन प्लस 4H2O। नेक्स्ट मेथड नोट करो। बाय द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ by the thermal decomposition of sodium or barium azide, sodium or barium azide, 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 form pure nitrogen, form pure nitrogen। ठीक है, तो प्योर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा सोडियम और बेरियम एजाइड के डीकम्पोजिशन से। और ये रिएक्शन तो कंपटीशन एग्जाम में भी आई हुई है कई बार। ठीक है, ऑप्शन देते हैं प्योर नाइट्रोजन फॉर्मेशन के लिए क्या सब्सटेंस यूज में लेना है अपने को। बेरियम एजाइड, बेरियम पे कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है बेरियम पे, है ना। और एजाइड पे कितना चार्ज होता है? -1। तो अगर इन दोनों को मिला के सॉल्ट बनाना है तो मेरे को रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहां क्या लगाना पड़ेगा? 2। बन गया बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड का थर्मल डीकम्पोजिशन कर दिया, बेरियम तो अलग हो गया और डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो प्योर डाई नाइट्रोजन के लिए हम यहां पर बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड का थर्मल डीकम्पोजिशन करते हैं। सोडियम एजाइड क्या होगा भाई? NaN3, ये सोडियम एजाइड है, वो Na बन गया और 3N2 बन गया। तो ये हमारे पास डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन मेथड हो गया। नोट करो, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो नोट कर लो। ठीक है, अब नोट करो इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, डाई नाइट्रोजन इज अ कलरलेस नॉन टॉक्सिक गैस, नॉन टॉक्सिक गैस। लाइन चेंज, डाइनाइट्रोजन is chemically non-reactive, डाइनाइट्रोजन is chemically non-reactive at room temperature, at room temperature। बताओ क्यों होते हैं रूम टेम्परेचर पे इनर्ट? नॉन रिएक्टिव क्यों है रूम टेम्परेचर पे? कौन बताएगा? शैलेश लिखो। because there is triple bond, there is triple bond between nitrogen atoms, between nitrogen atoms, so when bond order increases, bond order increases, bond order increases,
reactivity of molecule decreases. Reactivity of molecule decreases. Line change. At the high temperature, dinitrogen react with metal to form ionic nitrides. For example, react with lithium, then form lithium nitrides. 6 lithium react with N2, then form lithium nitride, 2 Li3N. ठीक है? Aluminium react with nitrogen, then form aluminium nitride. ठीक है ना? तो अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उस केस में क्या बनाता है? आयनिक नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा. लिख लो ये रिएक्शंस. नेक्स्ट पॉइंट नोट करो अब. Dinitrogen react with dihydrogen. Dinitrogen react with dihydrogen at approximate 700 Kelvin temperature, and 200 atm pressure in the presence of iron catalyst, form ammonia. This process is called Haber process. This process is called Haber, H-A-B-E-R, Haber process. दोबारा रिपीट होगा क्योंकि अपने पास अमोनिया भी दिया हुआ है कंपाउंड के फॉर्म में. जब अमोनिया डिस्कस करेंगे तो वहां पर उसके प्रिपरेशन मेथड में आएगा हैबर प्रोसेस. रिएक्शन आप लोगों को पता ही है. डाइनाइट्रोजन रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन at the 700 Kelvin temperature, approximate 700 to 750 के आसपास रहता है, and 200 atm pressure in the presence of iron, then form 2 mole of ammonia. This reaction is exothermic reaction. Approximate 46.1 kilocalorie एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होता है, किलो जूल मोल इनवर्स. This process is called Haber process. Note कर लो रिएक्शन. N2 plus 3H2 gives 2NH3. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट नोट करो. Dinitrogen combined with dioxygen at high temperature form nitric oxide. N2 plus O2 at 2000 Kelvin temperature then form 2NO.
नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड react with dinitrogen and form calcium cyanide। calcium cyanide calcium carbide react with dinitrogen at 1300 Kelvin temperature, then form calcium cyanide। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन हो गया कंप्लीट। इसके यूजेज हैं, यूजेज आप लोग लिखेंगे खुद, पढ़ना है यूजेज, ध्यान रखना क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है अमोनिया। सेकंड कंपाउंड है नाइट्रोजन का, अमोनिया। और अमोनिया में फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, it's formed by the decay of urea NH2 C double bond O NH2 react with H2O। ठीक है, इसका अमोनिया का यूरिया का रिएक्शन किससे कर दिया, H2O से कर दिया। देन फॉर्म NH4 का होल ट्वाइस एंड CO3 अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बन कैसे, दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ, दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ, तो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया और जो ऑक्सीजन है वो के साथ ऐड हो गया कार्बन के साथ, देन फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट। और ये जो अमोनियम कार्बोनेट है इसको डिकम्पोज कर दो किसमें, डाई नाइट्रोजन प्लस CO2 और जो बच जाए वो H2O के फॉर्म में निकाल दो बाहर। N2 प्लस CO2 प्लस H2O। सॉरी NH3 बनाना ना, 2NH3 लिखना है, अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2। सेकेंड मेथड, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट react with strong alkali like NaOH to gives ammonia। देखो भाई, अमोनियम क्लोराइड का NaOH से रिएक्शन करें अपन, तो NaCl तो बाहर निकल गया, ठीक है, बचा क्या यहां पर OH, यहां से एक हाइड्रोजन OH के साथ ऐड हो गया, ठीक है, तो बन गया अमोनिया प्लस H2O प्लस NaCl। दूसरा मैंने क्या बोला था, अमोनियम सल्फेट बोला था क्या, ये लो अमोनियम सल्फेट ले लो,
2NaOH के साथ रिएक्शन कर दो तो वही Na2SO4 तो रिलीज हो गया, Na2SO4 प्लस 2OH बच गया, यहां से 2 हाइड्रोजन OH के साथ ऐड हो गया, देन फॉर्म 2H2O प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट, at industrial level ammonia formed by Haber process N2 plus 3H2 N2 plus 3H2 gives 2 NH3, delta H equals to 46.1 kilojoule mole inverse. N2 plus 3H2 gives 2 NH3, delta H 46.1 kilojoule mole inverse. For the favorable conditions of formation of ammonia, high pressure approximate 200 atm, low temperature approximate 700 Kelvin, and use of a catalyst such as iron oxide with catalyst such as iron oxide with small amount of potassium oxide and alumina. आयरन ऑक्साइड को पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिना के साथ अपन यूज में लेते हैं कैटलिस्ट के फॉर्म में। 11th में था ये टॉपिक अपने पास। लीच चार्टेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उस केस में अगर फॉरवर्ड रिएक्शन करना है तो टेम्परेचर कैसा रखना होगा अपने को, लो टेम्परेचर। ठीक है, रीजन क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऑलरेडी हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, तो उस केस के अंदर अगर मेरे को रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर इसका हाई होगा, क्यों, क्योंकि अपने पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स 4 है और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल कितना है, 2 है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और पार्टिकल डिक्रीज हो रहा है इट मींस वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज कब होता है, जब प्रेशर हाई हो। तो अगर प्रेशर हाई करेंगे तो उस केस के अंदर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और लो टेम्परेचर पर रिएक्शन जो है वो इजीली स्टार्ट नहीं होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कैटलिस्ट यूज में लेते हैं, आयरन ऑक्साइड विद पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिना। तो ये था हमारे पास अमोनिया के फॉर्मेशन के मेथड। प्रॉपर्टीज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर।